हाँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। गजाननं गणपतिं गुणानाम् आलयं परं तं देवं गिरिजास्वनं वन्दे ममराचितं गं गणपते नमः। रुद्रस्ताय च विद्महे शूलस्ताय च धीमहि तन्नो भद्रकाली प्रचोदयात्। ऐं क्लीं सौं ह्रीं भद्रकाली नमो नमः। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस सेकंड लास्ट लेक्चर में। प्रयास ये है कि आज और एक और लेक्चर लेकर जितने भी हमारे कार्ड्स का मीनिंग है, सब चीजें हैं, वो समाप्त की जाए। और फिर जिनके पास, जो लोग कार्ड्स अडॉप्ट कर लेंगे, फिर उनके साथ में हम प्रैक्टिकल क्लास करेंगे। ठीक है। तो हमने लास्ट में कौन सा कार्ड किया था, किसी को याद है? हाँ जी, सभी को याद है हमने लास्ट में कौन सा कार्ड किया था? जी बिल्कुल, 36 नंबर का कार्ड किया था, सेपरेशन का कार्ड किया था। और आज की क्लास हम एक अच्छे नोट पर शुरू कर रहे हैं, एक अच्छे कार्ड से शुरू कर रहे हैं, जो कि 37 नंबर है, 7 और 3 10। और ये जो कार्ड है, ये रेनबो का कार्ड है। रेनबो क्या है? रेनबो कब दिखती है? जब बारिश की बूंदे और सूर्य दोनों एक साथ एक ही समय पे मौजूद है। है ना? नहीं तो प्रायः बादल उनको ढक देते हैं। तो रेनबो क्या है? रेनबो इज ए डिवाइन मैसेज ऑफ सक्सेस। है ना? जब रेनबो दिखे आपको, कभी कभी अवसर प्राप्त हो। किस किसने रेनबो देखी है वैसे? नेचुरल रेनबो किसने देखा है? जी, बहुत अच्छी बात है। आजकल के बच्चों को तो शायद ऐसा सौभाग्य कम ही मिलता होगा पोल्यूशन की वजह से। पर जो रेनबो है, एक बहुत डिवाइन मैसेज है। कैसा मैसेज है? कि वो आपको अबंडेंस शो कर रहा है, आपको प्रोस्पेरिटी शो कर रहा है। रेनबो आने का मतलब ये है कि बाहर आ जाना, एक तरीके से। है ना? तो रेनबो क्या है? सक्सेस को मैनिफेस्ट करता है। रेनबो एक ऐसा पोर्टल है कि जो इस्तेमाल किया जा सकता है आपकी अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो बात वही, डाक के 3 पात। क्या क्या? एक रिलेशनशिप, दूसरा मनी या करियर, और तीसरा हेल्थ इशू। तो अगर इन 3 प्रकार के प्रश्नों में से कोई भी व्यक्ति कैसा भी प्रश्न पूछता है और रेनबो का कार्ड आता है, तो उसका तात्पर्य ये है कि अब दुख के बादल छटने वाले हैं और आपके जीवन में बहार और उमंग आने वाली है। सक्सेस मिलने वाली है, अबंडेंस, पैसा, पैसे वाले को अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। ठीक है। जिसको सक्सेस नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, जॉब नहीं लग रही, सेटलमेंट नहीं हो रहा, वीजा नहीं आ रहा, अब्रॉड नहीं जा पा रहा, है ना, एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा, एक अच्छी बहू नहीं मिल रही, तो उन सब के लिए अब 101% ये जो नेचर है, ये उनके लिए एक डिवाइन डिवाइन रास्ता खोलेगी और उनको उस चीज की प्राप्ति हो जाएगी। समझ में आ रही है बात सभी को? ठीक है। चलिए, अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट कार्ड है फ्लो विद द नेचर। फ्लो विद द नेचर मतलब कि जिस प्रकार से नदी, सबने देखी है ना नदी, तो नदी का क्या औचित्य होता है? रास्ते में रोड़े आए, पत्थर आए, कुछ भी है, वो बस बहती चली जाती, चाहे उसको मुड़ना ही क्यों ना पड़ जाए, रास्ता ही क्यों ना चेंज करना पड़ जाए। सो फ्लो इन द नेचर, जैसे हम अपनी क्लास लेते हैं, है ना, तो जिस प्रकार का नेचर बन जाता है, कोई प्रश्न ऐसा आ जाता है या कोई क्वेरी ऐसी आ जाती है, तो उसी के फ्लो के अंदर बहते चले जाते हैं, उसके साथ काम करते चले जाते हैं। ऐसा ही है ना? तो इस कार्ड का भी यही मतलब है कि अभी आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं देनी, कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करना है। कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि भैया मेरी जॉब नहीं,
अच्छी चल रही, तो क्या मैं जॉब चेंज कर लूं? ठीक है। तो वैसे तो ये हाँ और ना का अगर प्रश्न है तो ये हाँ का कार्ड है, इसका मतलब हाँ जी बिल्कुल चेंज कर लो, क्योंकि फ्लो विद द नेचर। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपका जो अलाइनमेंट है नेचर के साथ में, अब आपको समझ में आ गया है कि आप ज्यादा दिन इस कंपनी में टिकने वाले नहीं हो, तो आप उसी फ्लो के साथ आगे बढ़ो और अपनी जॉब 101% चेंज कर लो। और अब जो आप जॉब करोगे वो आपको आगे का रास्ता, आपके आगे की जर्नी को प्रशस्त करेगा, आपके मार्ग को अच्छा करेगा। ठीक है। आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज? जैसे अभी बताया, जॉब आने वाली है ना, पैसा आने वाला है, एक अच्छा पार्टनर आने वाला है। बहुत से ऐसे आजकल के युवा लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे जीवन में एक अच्छा पार्टनर कब आएगा, है ना। मैं अब एक स्थायी जीवन चाहता हूँ, मैंने बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बना ली और छोड़ दी, या मैंने बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स बना लिए और छोड़ दिए, लेकिन अब वो वक्त है कि जब मेरी इच्छा ये है कि मेरे जीवन के अंदर एक अच्छा पार्टनर आए, एक ऐसा जीवन साथी है जिसके साथ में बाकी का जीवन व्यतीत कर सकूं। राइट। सो ये कार्ड ये कह रहा है कि यू आर इन द परफेक्ट हार्मनी ऑफ नेचर। अब आप नेचर के साथ अलाइंड है, नेचर अपने आप ही आपको ऐसे व्यक्ति के साथ मिला देगा जिसके साथ आपका जीवन ना केवल अच्छा होगा बल्कि बहुत अच्छा होगा। ठीक है। क्लैरिटी मिल रही है सभी को? और ये कार्ड क्या है? ये कार्ड भी एक यस कार्ड है ना। देखो आप लोग अपनी तस्वीर तो नहीं दिखाते हो, पर कम से कम चैट बॉक्स में हाँ ना का जवाब तो दे ही सकते हो। और वो भी नहीं देना चाहते तो कोई टेंशन नहीं है, मेरा काम पढ़ाने का है, वो मैं करके चला जाऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है 39 नंबर का कार्ड, 9 और 3 12। 12 मीन्स जुपिटर। जुपिटर क्या है? वैसे तो जुपिटर एक अच्छा प्लेनेट है ना, गुरु क्या है? एक अच्छा प्लेनेट है, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि ऐसे गुरुओं पर मत ट्रस्ट करो जो कि केवल और केवल अपनी जेब भरना जानते हैं। ठीक है ना। देयर आर मैनी पीपल आउट देयर। आप देखते होंगे आस्था पर, संस्कार पर, अलग अलग जितने भी डिवोशनल चैनल्स हैं, बहुत सारे बाबा लोग आ रहे हैं आजकल, है ना। कोई कथा कर रहा है, कोई भजन गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट दे ऑल आर सच काइंड ऑफ पीपल हु हैव वियर अ मास्क। एक ऐसे मास्क को पहना हुआ है कि वो आपको लग तो रहे हैं गुरु जी, क्योंकि उन्होंने तिलक धारण किया हुआ है ना, कंठी धारण करी है। तो कंठी तिलक धारण करने मात्र से ही कोई गुरु नहीं बन जाता। ठीक है। या अच्छी अच्छी बातें करने से कोई गुरु नहीं बन जाता। जैसे मैं रोज क्लास में आता हूँ, मैं अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, है ना, कई बार बुरी बात भी कह देता हूँ, तो ऐसा करने से कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, आप भी सीख सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि भैया ऐसे लोगों से बचकर रहो, क्योंकि आपके साथ में परजरी होने वाली है, धोखाधड़ी होने वाली है, आपके साथ में दोहरा व्यवहार किया जा रहा है ना। आपके मुंह पर तो कहा जा रहा है आप बहुत अच्छे हो, आपके साथ सब अच्छा होगा, सब बढ़िया है, लेकिन पीछे से कहीं ना कहीं अंडर द टेबल आपके साथ में खिसकाया भी जा रहा है ना। मतलब कि सामने और पीछे और। तो इस तरीके का ये कार्ड ये बता रहा है। तो ये कार्ड ये कहना चाह रहा है कि अब कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरी जॉब नहीं अच्छी चल रही। क्यों नहीं अच्छी चल रही है? ऐसा क्या हो रहा है? तो कार्ड ये बता रहा है कि भैया आपकी जॉब, ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब नहीं अच्छी चल रही है, आपकी जॉब तो अच्छी चल रही है, लेकिन जिनके साथ आप जॉब कर रहे हो, जिसके लिए आप जॉब कर रहे हो, जो आपके टीममेट्स हैं, कुलीग्स हैं, वो आपके लिए ट्रस्ट वर्दी नहीं। वही आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और आपको कम आंक रहे हैं और अपने आप को अधिक आंक रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे लोगों का साथ छोड़ने में ही आपका लाभ है, फायदा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि भैया मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, क्या कारण है, ऐसा क्या हो रहा है कि भैया मेरा काम अच्छा नहीं है, पैसा बढ़िया है, टीम बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है,
फिर भी जिस टेंडर में इन्वेस्ट करता हूँ वो टेंडर ही नहीं मिलता, है ना। इतना प्रयास करता हूँ, इतने सारे गवर्नमेंट टेंडर भर रहा हूँ, इतनी सब चीजें कर रहा हूँ, लेकिन आई एम नॉट एबल टू गेट those tenders. I am not able to crack those deals. What is the reason why I am not able to move forward? ठीक है। तो ये कार्ड ये कह रहा है यू आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड बिकॉज यू आर सराउंडेड बाय सच टू फेस पीपल हु आर गुड इन फ्रंट ऑफ यू, बट दे आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स बिहाइंड यू। ठीक है, आप ही के पीठ पीछे वो गलत काम कर रहे हैं। वो टेंडर की बात पहले ही खोल देते हैं कितने का टेंडर है, तो आपको कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कृपया अपनी पेंटिंग अपने ही किताब में बनाएं, यहाँ पर पेंटिंग ना बनाए तो अच्छा है। ठीक है, समझ में आ रही है सभी को? तो ये कार्ड ये कह रहा है कि आप ऐसे लोगों के साथ गिरे हैं जो अच्छे दिखते हैं, जैसे कि मेरे जैसे, है ना, डबल फेस पीपल। समटाइम्स पीपल से कि अरे आप कह रहे हो आप फ्री में कोर्स करा रहे हो, पर ऐसा तो है ही नहीं कुछ। यू आर चार्जिंग टू मच फॉर द कार्ड्स। तो कोर्स फ्री में कैसे हो गया? ऐसा है ना, आ जाता है दिमाग में, कोई बड़ी बात नहीं है। और सही भी बात है, क्योंकि मार्केट के अंदर से 200 रुपये में कार्ड मिल रहा है, 300 मिल रहा है, 400 मिल रहा है, 500 मिल रहा है, हद मार लो 900 रुपये मिल रहा है, 1000 में मिल रहा है। ठीक है ना। आपके पास ऐसा क्या है जो इतना है? तो कहानी सिंपल सी है भैया, जितना मार्केट के अंदर कार्ड है ना, वो मैक्सिमम 90% डुप्लीकेट कार्ड है। डुप्लीकेट कार्ड समझ में आता है? सब लोग क्या सिखा रहे हैं? सब लोग राइडर वेट सिखा रहे हैं, ऐसा ही है ना। 99% पीपल आर टीचिंग ओनली राइडर वेट। ठीक है, राइडर वेट सिखा रहे हैं, और राइडर वेट जितना मार्केट में बिक रहा है, खास तौर पे भारत में बिक रहा है, वो सबने अपने घर में फैक्ट्री लगा रखी है प्रिंटिंग मशीन की। ठीक है, उनका राइडर वेट से लेना देना नहीं है कोई भी। क्योंकि अगर आप लेने जाएंगे, आप राइडर वेट जो है वो इंडियन मेड कार्ड नहीं है ना, वो यूएस मेड है। जो ओरिजिनल कार्ड्स हैं वो यूएस मेड ही मिलेंगे आपको, भारत के नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो जितने लोग ये घर में फैक्ट्री लगा रहे हैं, अब पायरेसी कर रहे हैं। अब जैसी पायरेसी कर रहे हैं आगे भी वैसा ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि टैरो कार्ड इज ऑल अबाउट एनर्जीज, है ना, बार बार कहता हूं ना मैं। इट इज ऑल अबाउट रीडिंग द एनर्जीज एंड डिलीवरिंग द एनर्जीज। आप किस तरीके से चीजों को ग्रास्प करते हो और किस तरीके से डिलीवर करते हो, ये सारा मुद्दा उसी का ही है। ठीक है, तो जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा से कार्य करेंगे या ऐसी चीजों से कार्य करेंगे, टैरो के अपने आप में टूल है ना, जो खुद ही पायरेटेड हो, जो केवल अपना ही भला चाहता हो, तो उसके चीजों से क्या आपका भला हो सकता है? हाँ जी। आप बेशक ये सोच रहे हैं कि 200-400 रुपए में बात बन जाएगी, लेकिन एक्चुअली में आप अपने गले में वो मुसीबत बांध रहे हो कि आपको भी नहीं मालूम। इसीलिए लोग कहते हैं हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, हम तो बढ़िया रीडिंग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, फिर भी अच्छा नहीं हो रहा। अच्छा होगा कैसे? सिंपल सा लॉजिक है, देखो। आप सबके घर में पानी आता है, सबके घर में पानी आता है ना, नलकों में से पानी आता है, कोई कुएं पे तो लेने जाता नहीं। कोई है ऐसा व्यक्ति जो कुएं पे पानी लेने जाता हो? हाँ जी, सबके टैप्स में पानी आ रहा है, राइट। अगर आपका जहां से पानी आ रहा है, मीन्स जो आपका ऊपर का टैंक है, अगर उस टैंक में ही गंदगी मिला दी जाए, तो आपके घर में पानी कैसा आएगा? साफ आएगा कि गंदा आएगा? कैसा आएगा पानी? जो पानी का सोर्स है, आपके लिए सोर्स क्या है? आप सब मोटर यूज करते होंगे या कुछ कुछ चीजें यूज करते होंगे, है ना, जिससे आपकी टैंक्स भरते होंगे।
राइट। तो आपका जब सोर्स ही खराब है तो आगे डिलीवरी भी कैसी होगी? खराब ही होगी। समझ में आ रही है बात? इसलिए नेगेटिव चीजें जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, बुराइयां जल्दी घेर लेती हैं इंसान को। तो कहानी वहीं फंसी हुई है। पहले हमें भी नहीं पता था, ठीक है, हम भी बहुत देर में जागे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अब जाग गए तो सवेरा हो गया, अब हमें समझ में आ गया कि काम कैसे करना चाहिए। ठीक है ना। जब मेरे पास भी यूएस का कार्ड है, दिखाता हूँ, मेरे पास शायद यहाँ रखा होगा। ठीक है, ये देखो, ये ओरिजिनल राइडर वेट डेक है। ठीक है, ये जाइंट वाला है, इससे कम वाला भी है। तो ये सब लिखा हुआ है, यूएस का है। ठीक है। और बेशक इसकी प्रिंटिंग जो है चाइना में हुई है, बट इसके ऊपर सब चीजें जो है, बार कोड है, सब कुछ है। आप चाहो तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि कब इंपोर्ट हुआ, कब बनाया गया, सब मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है ना। क्योंकि जो कंपनी इसको बना रही है राइडर वेट को, ठीक है, उनके पास फुल परमिशन है। लो जी, देख लो। तो इसका प्राइस क्या है इसके ऊपर? अभी तो बहुत टाइम हो गया खैर इसको, पर जब ये मेरे पास आया था, इसके ऊपर जो स्लिप लगी हुई थी वो $45 की लगी हुई थी। ठीक है। तो मतलब कि यूएस में अगर ये $45 का है तो यहाँ पे कितने का होगा? आप खुद ही कैलकुलेट कर लो। नॉट विजिबल, कुछ देखने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, देखो, दिख रहा है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि अच्छा काम करोगे, अच्छी तरीके से काम करोगे, तो कहानी अपने आप सही बनेगी। जब सोर्स अच्छा होगा तो आगे की रिजल्ट भी अच्छा होगा, सोर्स ही खराब होगा तो आगे भी चीजें खराब होंगी। समझ में आ गई बात? ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट कार्ड है केव्स का। ये नो क्यों लिखा मैं समझा नहीं। सभी को क्लियर हो गया ना? लास्ट कार्ड समझ में आ गया सभी को? अगर आ गया तो सी लिखो फटाफट से। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कार्ड है केव्स। केव्स क्या? गुफाएं। ठीक है। अब गुफाएं कैसी होती है? गुफाएं अंधेरी होती है, अंधेरा होता है उसमें, है ना। तो अंधकार क्या है? अब अंधकार के आगे क्या मिलेगा ये किसी को नहीं पता। ऐसा ही होता है ना। तो इसी तरीके से ये कह रहा है इनर डार्कनेस। हम सबके अंदर भी एक ऐसी गुफा है, एक ऐसा डर है, फियर फैक्टर है, एक ऐसी चीजें हैं जो कि हमें आगे नहीं बढ़ने देती। ठीक है ना। अब जैसे हो सकता है किसी के मन में फियर हो कि मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी सारी होगी तो मुझे वापस नहीं मिली। किसी के मन में फियर होता है कि मेरा पति मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा, या हो सकता है उसका कहीं बाहर चक्कर चल रहा हो, है ना। किसी के मन में फियर होता है कि वो अपना काम तो सही से कर रहा है लेकिन फिर भी उसको अपलिफ्टमेंट नहीं मिल रही। उसका जो कारण है कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि उसकी पोल खुल जाए, कि जो वो कह रहा है कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सो एंड सो हूँ। ठीक है। तो उसकी बातें कहीं बाहर ना आ जाए। ठीक है। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके पास एक कार्मिक बैगेज है। कार्मिक बैगेज का मतलब समझते हैं कि कर्मों का भार। ठीक है। आप एक ऐसा कार्मिक, एक ऐसी पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस साथ लेकर चल रहे हैं जिनकी वजह से आपको आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है। ठीक है। तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसका कारण क्या है? वो कार्मिक बैगेज है। अब कोई व्यक्ति अगर ये पूछे
कि भैया मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, इतना प्रयत्न कर रहा हूँ, पर हर 6 महीने में मेरी जॉब छूट जाती है। ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा है क्यों, वाई? और ये वाला कार्ड आ जाए तो क्या आंसर दोगे आप? जल्दी से हैंड रेज करो। जी अशोक जी। सर वो अपने कर्मों का भार लेके चल रहा है, उसकी वजह से उसको डिस्टरबेंस हो रही है बार बार। जी, क्योंकि वो खुद कह रहा है उस कि हर 6 महीने में जेब जॉब जो है वो छूट जा रही है। इट मीन्स जी। देयर इज सम कार्मिक डेप्ट, एक पैटर्न हो गया ना। 6-8 महीने में बार बार जॉब छूटना क्या एक पैटर्न है? रिपीटिशन मोड में आ गया बंदा वो, है ना? तो वो रिपीटिशन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ हिज कार्मिक डेप्ट्स या कार्मिक बैगेज। कुछ ऐसी अन चीजें या ऐसे एक्सपीरियंसेस साथ लेकर चल रहा है कि वो बार बार जॉब छोड़ दे रहा है, या बार बार उसकी जॉब स्वतः ही छूट जाती है। ठीक है? तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसके कर्म पर कार्य करना पड़ेगा। ठीक है? उन बैगेजेस को हटाना पड़ेगा। ठीक है? और उन चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो वो उसने पास्ट में गलतियां करी वो अब आगे नहीं दोहराएगा। ठीक है ना? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिद्दी होते हैं, कहते तो हाँ हाँ मैं अब जॉब करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, पर फिर वही दाग के 3 बात। 4 दिन आएगा, 5वें दिन जॉब से कल्टी, आज मैं बीमार हूँ, आज मेरी मम्मी बीमार है, आज मुझे यहाँ जाना है, आज वो करना है, तो कौन रखेगा ऐसे व्यक्ति को जॉब पे? राइट? तो इसीलिए कहते हैं हम अपनी चीजों के खुद ही जिम्मेवार हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे साथ घटित हो रहा है उसका कारण हम स्वयं हैं, कोई बाहर वाला नहीं है। ठीक है? समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट कार्ड। नेक्स्ट कार्ड है एडिक्शन। एडिक्शन मीन्स किसी चीज की लत लग जाना, मेंटल ओवरलोड, है ना? एक ऐसा क्योस हो जाना कि आदमी उसको दोबारा दोबारा उसको चाहिए, उसी के बारे में सोचता है, उसी के बारे में समझता है, हर समय उसी की ही परत उसको कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आती है। और उसकी वजह से उसके जीवन में क्या हो गया है? क्योस मच गया। क्योस मीन्स उत्पात मच गया है। ठीक है? अब प्रश्न है, कोई व्यक्ति ये चाह रहा है कि भैया मेरी बेटी की शादी हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रही। ऐसा क्या कारण है कि उसकी बिटिया की शादी नहीं हो पा रही है? और कार्ड आ जाता है एडिक्शन का। तो आप क्या रिप्लाई देंगे जी? चलो, बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग कह सकते हैं, बट इतना बढ़िया आंसर नहीं है। तो उसकी शादी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि शी इज हैविंग एडिक्शंस रिगार्डिंग सम पर्सन। ठीक है? उसका पुराना एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, उसका पुराना एक ऐसा पार्टनर रहा है जिसके लिए वो ऑलरेडी एडिक्टेड है ना? वो उसको छोड़ना नहीं चाह रही, तो आगे कैसे बढ़ेगी? समझ में आ रही है बात?
तो आगे इसीलिए नहीं बढ़ पा रही जीवन में क्योंकि वो पुराना छोड़ नहीं रही। ऐसे बहुत से लोग हैं, आपने देखे होंगे कि लोगों की शादियां डिस्टर्ब्ड है। क्यों डिस्टर्ब्ड है, कारण क्या है? जब खोजने निकलोगे तब समझ में आएगा कि उनकी करंट मैरिज इसलिए नहीं चल पा रही क्योंकि जो पिछला उनका एक्सपीरियंस रहा है, जो पिछला पार्टनर उनका रहा है, उसको छोड़कर ही नहीं राजी। वो आज भी सपने तो ये ले रहा है कि कब मेरा एक्स वापस आ जाए। ठीक है। अब जैसे भरत जी ने पूछा कि क्या वो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है। ठीक है। अगर प्रश्न ये हो कि क्या वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो क्या आंसर दोगे? बताओ फटाफट। चलो, जितने ये यस वाले हैं, सोनाली जी, सोनाली जी अपना हैंड रेज करना जरा। जी सोनाली जी, यस सर। प्रश्न समझ में आया? तो हाँ, यानी कि इफ शी इज इन द रिलेशनशिप यस। ऑलरेडी। वेदर अ गर्ल इज इन अ रिलेशनशिप विद सम अदर पर्सन। ठीक है, क्वेश्चन इतना सा है। ओके। सो व्हाट यू विल रिप्लाई इफ दिस कार्ड अपीयर्स इन योर रीडिंग? I mean, she can be in a relationship, like if it is an addiction, means if she is addicted to that person. That, देखो, पहली बात मैंने इतनी बार समझाया है कि प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं, राइट? कभी भी कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन पूछे, बीइंग अ बिगिनर, ठीक है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को उन तीन पार्ट में से किस पार्ट का क्वेश्चन है उसको समझो। okay. ठीक है, तो फर्स्ट तरीके का क्वेश्चन कैसा होता है? बताओ, आपने पुरानी क्लासेस अटेंड करी? So सारी नहीं करी है, कोई बीच बात बीच नहीं, में। कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, घबरा नहीं रही। दोबारा से समझाता हूँ, उसको समझो, ठीक है? यस फिर सर। बताना अभी। सुनो, ओके। देखो, देयर आर ऑलवेज थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन होता है यस और नो क्वेश्चन, कि हम्म। क्या ये काम हो सकता है या या नहीं। नहीं हो सकता, हाँ। ठीक है, क्या इस व्यक्ति की शादी हो सकती है या नहीं। ठीक है, क्या मेरा घर बन सकता है या नहीं। ठीक है, क्लियरफाई क्लैरिफाई हो गया फर्स्ट टाइप। यस सर, यस सर। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गाइडेंस क्वेश्चन, कि अब ओके। व्यक्ति ये पूछ रहा है कि अगर ये काम नहीं हो सकता या हो सकता है, इफ दिस इज पॉसिबल और नॉट। नॉट पॉसिबल। ठीक है, हाउ, लाइक बट आई हैव टू डू इट, कि दिस, यू आर सेइंग कि दैट दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर आप नहीं कहते तो क्यों पॉसिबल नहीं है, अगला क्वेश्चन ये आएगा, राइट? हम्म। करेक्ट। अगर आपको कोई ये कहता है कि मेरा घर बन जाएगा और आप कहते हो हाँ जी बन जाएगा, ठीक है, तो वो ये पूछेगा कि कैसे बन जाएगा, मुझे पता है कि मेरा घर नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास फंड्स नहीं है। हम्म। अब ऐसा क्या हो जाएगा कि वो बन जाएगा। मीन सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गाइडेंस क्वेश्चन। गाइडेंस, ओके। He want to know that what he or she may do so that those things may happen or may not happen. आई नो, ओके। Fine. Second type of question is clear. Third type of question is time related question. कि when this will going to be happen. ओके। Fine. Understand the point? या। Okay. So now I come back to the question. The question was whether the person is having a relationship or not. अब आप इसका क्या आंसर देंगे? और ये वाला कार्ड आया है। नो, शायद। नो शायद। ठीक है, या क्यों नो? कारण? बिकॉज माइट बी शी इज इन अ। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे गाइडेंस नहीं मांग रहा हूं। आपने अगर इस प्रश्न का उत्तर नो दिया है तो क्यों दिया? व्हाई यू सेड जस्ट नो, व्हाई नॉट यस? बिकॉज दिस इज अ नो कार्ड। वेरी गुड। ठीक है, यू गॉट या। द आंसर।
So Yeah. the thing is, the question which I asked lies in the first category. First. फर्स्ट Yeah. कैटेगरी में है। पहला Correct. कैटेगरी बहुत सिंपल है कि हाँ और ना में जवाब चाहिए, ठीक है। Yes, तो sir. अगर कार्ड ना है तो मीन्स नो आंसर है, अगर कार्ड हाँ है तो मीन्स Yes, यस answer. आंसर है। समझ Okay. में आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir. Thank you सिंपल। so much. Yeah. थैंक यू मैम, थैंक यू। Yeah. ठीक है, सभी को समझ में आया? ठीक है। कभी भी कोई भी प्रश्न पूछे तो सबसे पहले उस प्रश्न को तोलो कि वो किस कैटेगरी में लाई करता है। क्या वो हाँ और ना की कैटेगरी में है, क्या वो गाइडेंस की कैटेगरी में है, या वो टाइम की कैटेगरी में। ठीक है, कैटेगरी डिसाइड हो जाएगी तो आंसर देना आसान हो जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, क्योंकि जो भी कार्ड है अगर वो हाँ और ना की कैटेगरी है फिर तो सीधा सीधा है, हाँ आया तो हाँ है, ना आया तो ना है, काम खत्म। ठीक है, नो डाउट्स। अब डाउट कहाँ चालू होता है? जब गाइडेंस देनी पड़ती है। ठीक है ना। तो गाइडेंस में अगर यही कार्ड निकल के आए कि भैया वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, तो क्यों नहीं है? अब ये भी एक सवाल है कि नहीं? अब आजकल के मॉडर्न जमाने के माता पिता हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी के साथ रिलेशन बनाए। ठीक है, वो बाहर अगर एक्सपीरियंस लेंगे कि कैसे वर्ल्ड चलता है, कैसे जीवन व्यतीत होता है, क्योंकि आजकल हमारा वेस्टर्न कल्चर बहुत हावी हो रहा है धीरे धीरे, है ना, ऐसा ही है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं, हमारे बेटे या बेटी का अगर कहीं पे बाहर रिलेशनशिप है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं है तो वो चिंता में है कि क्यों नहीं है, ऐसी क्या कमी है हमारे बच्चे में कि वाई somebody इज नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम और हर। क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई माय चाइल्ड इज नॉट हैविंग अ रिलेशनशिप विद ईदर ऑफ द गाय आउट देयर। ठीक है, और कार्ड आ गया एडिक्शन का। अब क्या आंसर दोगे? चलो क्वात्र सर देंगे, अशोक जी। हाँ जी सर। सर उसमें ये क्वेश्चन आंसर बनता है भी, एक तो वो ओवर थिंकिंग है और अपनी आइडेंटिटी नहीं रखती वो। चलो बहुत बढ़िया। उसको अपने ऊपर, कहानी उसके ऊपर अपने सही ऊपर आ गई कॉन्फिडेंस समथिंग। जी। तो क्यों उनका कहीं पर भी कोई पार्टनर नहीं है, या कोई उनको अच्छा नहीं लगता या पसंद नहीं करता? बिकॉज शी इज लैक इन कम्युनिकेशन और शी ओवर थिंक्स एवरीथिंग, है ना। वो किसी को अपने समीप ही नहीं आने देता या देती, अपने में ही खोया रहता। ओवर थिंकिंग क्या है? टू थिंक, बस सारा दिन बैठ के सोचते रहना कि कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा। समझ में आ रही बात? जी सर। ठीक है। तो अधिक भी चीजें जो है वो कई बार इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है। अभी मैं एक बड़ी अच्छी सीरीज देख रहा था। ठीक है, नेटफ्लिक्स पे बहुत अच्छी सीरीज है, इट्स रिगार्डिंग कोरियन पास्ट लाइफ। वो मिक्सचर है कुकिंग और उसका। तो उसमें बंदी ने बहुत सही बात कही। तो शी वॉज अ कुक एंड शी सेड कि दैट आई हैव ऑल द ब्यूटीफुल एंड बेस्ट इंग्रेडिएंट्स आउट देयर, है ना। मेरे पास मास्टर शेफ के अंदर है तो सारे बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अच्छे इंग्रेडिएंट्स होने का मतलब ये नहीं है कि खाना अच्छा ही बनेगा, है ना। आपको अगर बेस्ट से बेस्ट चीजें भी दे दूं, मैं आपको जितना मर्जी बेस्ट सिखा दूं, तो कोई जरूरी तो नहीं कि आप अच्छा ही सीखोगे। बताओ, समझ रहे हैं मेरी बात? तो वहां पर भी एक डिपेंडेंसी है, दारोमदारी है ना। तो या तो तरीका वो हो कि जिस हाथ दिया जा रहा है उसी हाथ ले लिया जाए। अगर उसके अंदर कोई फिल्टर लगाया, जैसे अभी एक फिल्टर लगाया मैडम ने, राधा शर्मा जी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है कि मुझ पर किस भगवान की कृपा है।
अब पहली बात तो मैं लिख के दे सकता हूं आपको कि आपको जितने भी क्लाइंट्स मिलेंगे ना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन पहली बात तो पूछेगा नहीं, ठीक है, कि मुझ पर किस भगवान की कृपा है। किसको जाननी है वैसे राधा शर्मा जी? आपको जाननी है क्या पर्सनली? ठीक है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछो तो मजा आएगा आंसर करने में। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का कोई फायदा नहीं है। सर पूछते हैं, मैं तो नहीं पूछता जी। चलो, अगर आपको पूछते हैं कि इस भगवान की कृपा है, ठीक है, तो देखो टैरो की एक लिमिटेशन मैंने कहा ना कि ईच एंड एवरी फील्ड हैज इट्स प्रोन्स एंड कॉन्स, ठीक है। तो टैरो कार्ड की ये लिमिटेशन है कि वो ये नहीं बता सकता आपको कि आपके ऊपर किस भगवान की कृपा है, ठीक है जी। मैं तो कह रहा हूँ टैरो क्या, आप किसी विद्या को पकड़ लेना, अगर वो बता दे तो किस भगवान की कृपा है, तो उसके चरण में ही आगे पकड़ लूंगा, मुझे बता देना वो। क्योंकि पहली बात, पूछने वाला ही इतना अज्ञानी पुरुष है, क्योंकि वो भगवान को भी अलग अलग बांट रहा है, ठीक है। भगवान कोई अलग अलग नहीं है, हमने अलग अलग बना रखे हैं। बात समझ में आ रही है? एनर्जी एक ही है, उस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी एक ही तरीके की होती है, ठीक है। बल्ब आपने लगाया, किसी ने व्हाइट लगाया, किसी ने ब्लू लगाया, किसी ने रेड लगाया, किसी ने येलो लगाया, किसी ने वार्म लाइट लगाई। भारत भूषण जी, इष्ट का तो पता चल जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है ना वो जो, देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको समझाता हूँ इस बात को। अब देखो, दिस इज कॉल्ड की फ्लोइंग विद द नेचर, ठीक है। सो जैसे एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं, कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर आपका लग्न ये है तो आपका इष्ट ये है, XYZ, ठीक है। पहली बात, ऐसी कोई रूल बुक बनी नहीं, ठीक है। जो पराशर साहब ने जो किताब लिखी है ना, उसके अंदर हर राशि की अलग अलग गणनाएं दी हैं, पर इस तरीके की कोई गणना दी नहीं, वो बना दी गई है बाय रिक्वायरमेंट। दूसरी बात, जो इष्ट होता है ना, वो बताने से नहीं होता। मैं आपको ये कहूं कि जाओ काल भैरव की पूजा करने लग जाओ, तो आप कितने दिन करोगे? 2 दिन 4 दिन मेरे कहने से। पर अपने कहने से इष्ट वो होता है जो मुझे प्रिय हो। बात समझ में आ रही? अब आपका दिल लगता हो राम जी में, और आपके घर वाले खींच के लेके जाते हो कि नहीं भैया तुझे पीर पे जाना है, तो कितने दिन जाओगे? 2 दिन जाओगे, 4 दिन जाओगे, 5 दिन जाओगे, 10 दिन जाओगे, 10 साल चले जाओगे, जब तक घर वाले बैठे हैं। घर वाले खिसके नहीं और वहां जाना बंद, ऐसा ही है ना। तो इष्ट एक ऐसी वस्तु है, या एक ऐसी एंटिटी है, या एक ऐसी चीज है जो दिल से एक्सेप्ट की जाती है, किसी के बताने से नहीं की जाती, ठीक है। आई होप कि आई हैव मेड माई पॉइंट, और शायद बात समझ में आई हो, ठीक है ना। तो भगवान जो है किसी के ऊपर थोपे नहीं जाते। अगर वो थुपा हुआ भगवान है ना, तो वो 4 दिन चलेगा, 5वें दिन चेंज हो जाएगा, जो कि प्राय हम लोगों के आसपास आपको देखने को मिलेगा। कि एक व्यक्ति है, वो आजकल क्या कहते हैं, जैसे दिल्ली की बात करूं मैं, तो दिल्ली के अंदर आजकल गुरु जी का बड़ा चर्चा चल रहा है। सबने सुना है ना गुरु जी का नाम, छतरपुर वाले गुरु जी का नाम, है ना। तो ये अभी चालू हुआ है गुरु जी का नाम। इससे पहले खाटू श्याम जी चल रहे थे, उससे पहले साईं बाबा जी चल रहे थे, उससे पहले कोई और चल रहे थे। तो ये जितने थुपे हुए लोग होते हैं ना, वो यही करते हैं, भेड़ चाल में चलते हैं, जिधर को देखा रास्ता वहीं चल दिए। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो दुनिया को देखकर मत चलो, अपनी अकल लड़ाओ, आपका कहाँ मन रमता है वो इंपॉर्टेंट है। और ये तो मैं ऑलरेडी कह ही दिया कि इष्ट तो आप स्वयं को बना लोगे ना जिस दिन, कि मेरा इष्ट मैं ही हूं, उस दिन देखना कितनी जल्दी काम होता है।
ठीक है ना। हर एनर्जी, हर मैनिफेस्टेशन, हर एक चीज एक ही बात कहती है कि पहले खुद को खुश रखो, खुद प्रसन्न रहो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। ठीक है ना। हम तो है दिल से बीमार और दिखावे के लिए जा रहे हैं किसी के पास, तो कितने दिन जाओगे? 4 दिन चले जाओगे, 5 दिन चले जाओगे, छठे दिन कहोगे तू पकड़, भाग यहाँ से। ऐसा ही है ना। रिश्तेदारों के साथ भी ऐसे होता है। जो लोग अच्छे लगते हैं उनके साथ तो आप हर रोज जाने को तैयार हो। हेलो, बढ़िया है। ठीक है, समझ में आ गई बात सभी को। तो अगर कोई ये पूछता है कि भैया मेरे पर किस भगवान की कृपा है, तो इसका उत्तर देने के लिए सही में आप इंट्यूशन पावर लगाओ। ठीक है, आंखें बंद करो। जिस भी इष्ट का आपके मन में उत्तर आए या नाम आए, तो आप वो उस व्यक्ति को डिलीवर कर सकते हो, बट इट कैन नॉट बी डिलीवर्ड अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स। समझ में आ गई बात? ठीक है ना। अब कार्ड आया आर्क एंजल माइकल का, और आप कह दो भैया आर्क एंजल माइकल की आपके ऊपर बहुत कृपा है। सामने वाला बंदे ने कहा भैया मैंने तो सुना नहीं, ये है कौन माइकल, मेरे तो पड़ोस में भी नहीं रहता। ठीक है। तो अगर देखो, कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति आपसे प्रश्न करने आया है वो बेतुके प्रश्न भी पूछता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। तो आपका ये फर्ज बनता है कि अगर वो बेतुके प्रश्न पूछ रहा है तो उसको इतने स्मार्टली आंसर देना, सो दैट उसकी जिज्ञासा भी शांत हो जाए और उसको समझ में भी आ जाए कि भैया जो तू मजे लेने आया है ना, वो ये जगह नहीं है मजे लेने की। ठीक है ना। पीपल विल कम टू यू जस्ट टू चेक कि आप कितने अच्छे टैरो रीडर हो, या आप कितने अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, या आप क्या हो, कुछ हो भी कि नहीं। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको चलते हुए। ठीक है। लोगों के शादी हो रखी होगी, 2-2 बच्चे हो रखे होंगे, फिर भी पूछेंगे मेरी शादी कब होगी। ठीक है ना। सो देयर यू नीड टू एक्सेस योर इंट्यूशंस एक्चुअली। कितने चक्र एक्टिवेट है तो क्या कहेंगे। और मैं कहता रहा हूँ ये सब तो आपको हीलिंग आनी चाहिए, आप बता दो कि देख कर ही बंदे की शक्ल पर लिखा है कि उसके कितना चक्र चल रहे हैं। उसमें टैरो का कोई रोल ही नहीं है कहीं से कहीं तक। ठीक है। मैं कहता रहा हूँ कि यू नीड टू प्ले स्मार्टली, इसलिए ओपन माइंडली हमेशा काम करना चाहिए। बंद दिमाग से कोई काम नहीं होता। पर्पस कैसे बताया जाए? देखो, ये जीवन का उद्देश्य, पर्पस, ये सब चीजें जो है ना, बहुत थोड़ी डीपर लेवल क्वेश्चंस है। ठीक है, इसको भी टैकल करेंगे धीरे धीरे। ठीक है छाया जी। ऐसा नहीं है कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं है मेरे पास, लेकिन अभी मैं वो उत्तर दूंगा तो आप उलझ जाओगे। जो कार्य हम करने बैठे हैं वो कार्य होगा नहीं। तो ब्लू फायर तो अच्छा कार्ड है। ठीक है, अभी आने दो, ब्लू फायर की बारी आएगी ना तब समझाऊंगा। ठीक है सोनिया जी। चलो, नेक्स्ट कार्ड है, ब्यूटी का कार्ड है। मैं तो मान ही रहा हूं कि ऐसे लोग आते हैं, तो उन लोगों को स्मार्टली हैंडल करना सीखो ना। करना तो यही है, सीखना तो यही है। प्रैक्टिकल क्यों चाहिए, यही तो चाहिए कि हाउ टू आंसर। बिकॉज आई ऑलरेडी सेड दैट टैरो कार्ड रीडिंग इज नॉट जस्ट अ जोक, इट इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग विच यू नीड टू डू इट। ठीक है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करोगे तब काम होगा। उस टैरो कार्ड या किसी भी ओकल्ट के अंदर
ठीक है, इसीलिए ओकल्ट फील्ड के अंदर क्या कहते हैं, कंसल्ट करना, कंसल्टेशन कहते हैं ना। हम बोलते हैं ना कि हमारी कंसल्टेशन फीस ये है। ठीक है, तो जब आप किसी, कोई आपसे कंसल्ट करता है, तो वहां पर नीचे नीचे छुपकर काउंसलिंग भी आता है। ठीक है, यू नीड टू काउंसिल दैट पर्सन सो दैट हिज और हर फियर्स में कम आउट। ठीक है, ताकि वो सच्चाई बोले आपके सामने। ठीक है जी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो सिर्फ, मैंने कहा ना कि आनंद के लिए आएंगे। आप एस्ट्रो टॉक पे, एस्ट्रो सेज पे, कहीं पे टैरो रीडिंग करने बैठे हो लाइव सेशन। मैंने तो खुद ने, जब आज से 5-6 साल पहले जब किया था एस्ट्रो टॉक, तब आप मानोगे कि मेरे रोज के लाइव सेशन के अंदर इतने लोग आ जाते थे, वो सिर्फ मुझसे गप्पे मारने आते थे। उनको रीडिंग से, किसी और बात से कोई मतलब नहीं। ठीक है, दे वर जस्ट पेइंग टू जस्ट टॉक, सिर्फ बातें करने के लिए, कि देखो कमेंट ये आ रहा है, चीज ये आ रही है, ये कैसी बात कर रहा है, ये कैसी बात कर रही है, सो एंड सो, जो भी है। ठीक है। हाँ जी, ब्यूटी का कार्ड आया, तो ब्यूटी का कार्ड क्या है, यस कार्ड है कि नो कार्ड है, पहले तो ये बताओ। सोनिया जी आप ही बताओ। सोनिया जी हाथ रेज करो फटाफट से, आपको अनम्यूट करेंगे, आप ही इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। यस कार्ड है ना, तो आपका प्रश्न क्या है, कि क्या मुझे मेरा बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए। और ब्यूटी का कार्ड आया, तो जल्दी से बताओ रिप्लाई क्या करोगे। सर यस कार्ड है। तो मतलब रिप्लाई, करना चाहिए कंटिन्यू, लेकिन मैं चाह रही थी कि उसको हम और कैसे इसको एक्सप्लेन करके बता हाँ, सकते अब हैं अब क्लाइंट को, और ये कैसे ये एक्सप्लेन करें, देखो ब्यूटी का हाँ कार्ड क्या है, कि हाँ। आपको इनर और जैसे आउटर सर ये बना मिल सकता है। वीनस वीनस आप लिखा। आप अपने बिजनेस को सुनो सुनो, हाँ जी हाँ जी मैं आपका प्रश्न समझ गया, अब आप उत्तर सुनो। ठीक है, जी जी। तो ब्यूटी का कार्ड क्या है, ब्यूटी का कार्ड ये कह रहा है कि जो आपका बिजनेस है वो तभी अच्छा चल सकता है जब आप स्वयं को समय दो। ठीक है ना, अगर आप तन से दुखी हो, मन से दुखी हो, तो क्या कोई कार्य अच्छे से कर पाओगे, बोलो ना। हाँ हाँ, नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये यस। कार्ड यही कहना चाह रहा है, इसको हम्म। कार्ड शो नहीं हो रहा, तो ये कार्ड यही कहना चाह रहा है कि आप सेल्फ लव करो। ठीक है, आप अपना भी ख्याल रखो, बिजनेस आपका अपने आप चल पड़ेगा। ठीक है, ओके। बात समझ में आ रही है। सब चीजें पैसा खर्च करने से नहीं होती, दुनिया को जितना मर्जी बांट लो। ठीक है, ओके। अब जैसे कहते हैं ना, आप शादी में कितना बढ़िया अरेंजमेंट कर लो, कोई जी। ना कोई इष्ट मित्र रिश्तेदार ऐसा जरूर मिलेगा जो चार गाली देकर ही जाएगा। सही है। सही है ना, यस। है ना। तो जो करो अपने लिए करो, अपने मनोस्थिति के अकॉर्डिंगली करो, लोगों को दिखावे के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं हाथ लगे। ठीक है, तो ये कार्ड यही कहना चाह रहा है कि आप अपना बिजनेस कंटिन्यू करो और वो अच्छा चलेगा। पर अगर वो जी। पूछ ले कि कैसे चलेगा, ऐसा क्या करना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस अच्छा चले, तो उसको यस। ये कार्ड यही हिदायत देता है कि उसको सबसे पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने लिए ओके। काम करना पड़ेगा, है ना। समझ में आ रही है बात, तो बिजनेस अपने आप ही यस। चल पड़ेगा, जो दिल से खुश होगा वो काम भी अच्छा करेगा। राइट। ठीक है जी। जी गॉट इट सर। जी, समझ में आई बात। तो ब्यूटी का कार्ड क्या कह रहा है, सेल्फ लव करो। अब कोई ये कहे कि भैया मेरा पार्टनर जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो धोखाधड़ी कर रहा है, अब बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरे पास वापस आ जाए। और ब्यूटी का कार्ड आया, तो क्या आंसर दोगे।
चलो बहुत बढ़िया, कोई नया बंदा तो है। हाँ जी स्वप्निल जी। जी सर, अगर वो उसको छोड़ के गया है या फिर उसको अपने में कोई बदलाव चाहिए, या तो वो किसी चीज के लिए अगर उसको पीछे लग रही है या थोड़ा डिमोटिवेट कर रही है, आप में उसको ऐसे चेंज लाओ कि वो खुद से आपके पास आए, जैसा उसका स्वभाव है, जैसा उसका नेचर है। अगर उसका खुलने का नेचर है तो आप उसके साथ खुद खुल के बात करो। जो भी चीज है, कोई भी चीज छुपाओ मत, उसके साथ पूरा फ्रीली रहो। वो खुद न ब खुद अपने आपके पास आ जाएगा। जी बहुत बढ़िया। तो बात समझ में आई कि अगर किसी को लग रहा है कि उसका पार्टनर जो है थर्ड पर्सन के पास जा रहा है और उनके बीच में संधि विच्छेद हो रहा है, कि दूरियां बढ़ रही हैं, तो ये कार्ड ये कहना चाह रहा है कि आपके बीच में दूरियां इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि जो पहले आप थे वो अब नहीं है। ठीक है ना? जिस तरीके से पहले आप अपने पार्टनर को लगते थे या उनकी केयर करते थे या उनके लिए कार्य करते थे, वो अब नहीं रहा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने पर काम करो। सॉरी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो अगर आप अपने पर काम करोगे तो कहानी स्वतः ही सीधी हो जाएगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ रहा है तो, और नहीं आ रहा तो और भी अच्छी बात है। सो आर यू फाइंडिंग इट इजी और डिफिकल्ट? जिनको डिफिकल्ट लग रहा है वो डी लिखो, जिनको इजी लग रहा है वो ई लिखो। ठीक है, और जब तक मुझे 1 सेकंड दो, मैं पानी लेकर आया। अरे कोई तो मेरी इज्जत रख लेता, कह देता डिफिकल्ट है। आसान काम करने में मजा ही क्या आएगा? है? चलो नेक्स्ट कार्ड। नेक्स्ट कार्ड है बुद्धा आइज। दिस इज अ कार्ड ऑफ फीलिंग। ठीक है, वो ये कह रहा है कि आपको अपने इनर पीस को खोजना चाहिए, आपको अपना जितना स्ट्रेस है उसको रिलीज करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आपकी जो कहानी है वो सीधी होनी शुरू हो जाए। ठीक है, आपका काम इसलिए नहीं चल रहा, आपका बिजनेस इसलिए नहीं चल रहा, आपकी जॉब इसलिए अच्छी नहीं चल रही, आपके पार्टनरशिप के साथ इसलिए अच्छी नहीं बन रही, बिकॉज यू आर लिविंग इन अ वेरी स्ट्रेसफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आप अपने स्ट्रेस को रिलीज करो। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये कार्ड ये कह रहा है कि आप जितना इनर पीस करोगे, सेल्फ फीलिंग करोगे, है ना, सेल्फ हिप्नोटाइज करोगे। कार्ड दिख रहा है ना अभी सभी को? तो उतना ही काम जो है बढ़िया होगा। ठीक है जी। चलो ठीक है, अच्छे तो बहुत अच्छे थे, और गड़बड़ है तो फिर गड़बड़ है। फिशिंग। किस किस ने मच्छी पकड़ी है? हाँ जी, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी फिशिंग करी हो? कोई नहीं?
तो फिशिंग का कार्ड ये कह रहा है कि हैविंग पेशेंस। देखो फिशिंग होती है जब इंसान पेशेंस से काम करता है। पेशेंस मतलब कि धैर्य रखता है, ठीक है। एक डिसिप्लिन फॉलो करता है, ऑब्जर्व करता है माइन्यूट आंखों से कि मच्छी फंसी कि नहीं फंसी, फंसी कि नहीं फंसी। और जैसे ही उसकी स्ट्रिंग को झटका लगा, वैसे ही उसने वो खींच लेना है। ऐसा ही होता है ना, ठीक है। तो अगर आपके जीवन में उन्नति, प्रगति, ठीक है, ये जितनी भी महिलाएं हैं वो नहीं है, जोक से पार्ट। तो क्योंकि देखो जितनी भी अच्छी चीजें हैं ना वो सब नारी शक्ति को दी है, और जितनी भी बेकार, बकवास, वाहियात, जितनी भी ऐसी चीजें हैं वो सब पुरुष शक्ति को दी है। आदमियों को बनाया है बेकार, है ना। और जितनी भी अच्छी चीजें दी हैं, उन्नति होना, प्रगति होना, ये सब शक्ति रिलेटेड वर्ड्स है। तो कहने का तात्पर्य ये है, आपके जीवन में उस शक्ति का आभास आपको तभी हो सकता है अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन कर कर चले, थोड़ा धैर्य रखें। तो 110% दिस कार्ड सेज दैट यू विल अर्न रिवार्ड्स। आपको लाभ अवश्य होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस लाभ को प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा धैर्य, पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए अभी 22 तारीख से आ रहा है ना, शक्ति का पर्व आ रहा है, नवरात्रि। तो सारी दुनिया शक्ति की उपासना करती ही इसलिए ताकि उनकी उन्नति हो सके, प्रगति हो सके, पावर मिल सके, ठीक है। पर एक ही विडंबना है कि वो करते सब दिन में ही है, और इसलिए उनको कुछ नहीं मिलता। चलो लास्ट कार्ड करते हैं आज का, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालते। टू ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मीन्स जब भी ये कार्ड आएगा तो ये कार्ड कहना चाह रहा है कि अब आपको गिफ्ट मिलने वाले हैं, और एक नहीं, दो दो। यू नीड टू डू टीम वर्क। एक टीम बनाकर अगर आप कार्य करेंगे तो जो भी आपका गोल है वो 101% आप मीट कर लेंगे, ठीक है। और ये वाला जो कार्ड है, ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि अगर कोई व्यक्ति प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसको ऐसी संभावना है कि उसको क्या होगा, ट्विंस होंगे। समझ में आ गई बात? कहानी क्लियर हुई? ठीक है। सभी को समझ में आया? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नहीं समझ में आया हो? और कहानी क्लियर नहीं हुई हो, या किसी के मन में कोई प्रश्न हो, तो वो कृपया, उसका स्वागत है। पर प्रश्न वही पूछना जो अपनी फोटो दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं ब्लैक स्क्रीन देख देख के बोर हो गया। मुझे भी थोड़े कलर स्क्रीन देखनी है। मैंने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं लगाया हुआ, तो जमाना चला गया। हाँ जी, बताओ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, क्या पूछना है? अभी तक जो पढ़ा समझ में आया? अभी एक और क्लास होगी हमारी, ठीक है, जिसके अंदर हमारे 55 कार्ड हैं, वो मतलब कि 55 नंबर तक वो हम समाप्त कर देंगे, आपको पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्रैक्टिकल सेशंस उन्हीं के साथ करेंगे जिन्होंने या तो कार्ड परचेज कर लिए होंगे, या जिनके पास कार्ड्स आ रहे हैं, अभी ऑलरेडी परचेज है तो दे आर बीइंग डिलीवर्ड, ठीक है। तो वो कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं उनको समझा दूंगा, ठीक है। तो एक दिन का और जद्दोजहद है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप उसको, आपका स्वागत है। और नहीं करना चाहते तो और भी बढ़िया है। ब्लू फायर का कार्ड क्या होता है? देखो अग्नि जो होती है ना,
अग्नि, धधकती हुई अग्नि जो होती है वो पीली होती है, लेकिन जब वो ब्लू फ्लेम हो जाती है तो वो और प्योर हो जाती है। ठीक है, प्योरिटी का कार्ड है ब्लू फायर। ठीक है, तो आजकल जैसे चलता है ना ब्लू फ्लेम, ट्विन फ्लेम, सुना है? ये दो नाम सुने होंगे शायद। ट्विन फ्लेम मतलब कि दो लोगों की आपस में संधि। ठीक है, या ये मेरा ट्विन सोल है ना? तो वो एक तरीके का, आप ये कह लीजिए, या तो वो हीलिंग मोडालिटी से रिलेटेड है, और अगर सरल और सिंपल भाषा में कहूं तो ब्लू फायर मीन्स प्योरिटी। ठीक है, एक ऐसी आग जो स्वतः ही प्योर है, और जो भी उसके टच में आएगा, उसके प्रभाव में आएगा, वो शुद्ध हो जाएगा। ठीक है जी। चलो, अब सविता मोदी जी थी, बताइए। नमस्ते सर। अशोक जी, नमस्ते सर। 78 कार्ड्स राइडर वेट में होते हैं। ये इंट्यूटिव ओरेकल कार्ड में 56 कार्ड्स हैं। ठीक है, और अभी मेरे 10 कार्ड बचे हैं, बाकी जो 46 कार्ड हैं वो मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है जी, इसलिए ये बिगनर फ्रेंडली डेक है। ठीक है, राइडर वेट उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, क्योंकि राइडर वेट के अंदर ना लोग उसको एज अ ओरेकल ट्रीट कर रहे हैं, और ओरेकल और राइडर वेट में जमीन आसमान का अंतर है। जब मैं पढ़ाऊंगा राइडर वेट ना, तब आपको एक एक पन्ना खोल के बताऊंगा। एक ही कार्ड के इतने करोड़ मीनिंग है कि आप अगर सुलझे हुए व्यक्ति नहीं है तो उलझ कर रह जाओगे। ठीक है सर, तो इसलिए क्योंकि आप सब 90% सब बिगिनर्स ही हैं, इसलिए पहले इनको करो, इनको समझो, इनके अंदर अपने अंदर परिपक्वता लाओ, क्योंकि हर कार्ड अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, नमस्ते सर। हाँ जी, बोलो जी। सर ये ब्यूटी के कार्ड में ये जो है ना एस्थेटिक हार्मनी, इसका क्या मतलब है? इसके कार्ड में, ब्यूटी 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 के 42 नंबर। कार्ड में मैडम, आजकल आप महिलाएं, आपको ज्यादा पता होगा, आजकल कोरियन फेशियल चल रहा है, पता है? जी सर। एस्थेटिक, जितने भी हीरो हीरोइंस हैं वो अपने आप को जवान कैसे रख पाते हैं? ठीक है, क्योंकि वो आईवीआर लेते हैं। वो बेसिकली डेली, या उनका रूटीन होता है कि हफ्ते के अंदर उनको 4 इंजेक्शन उनको बोतल चढ़वानी चढ़वानी है। ठीक है, तो ये एक ऐसा जी मटेरियल है जिसको अगर आप लेते हैं तो आपके एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स को कहते हैं लुक्स। ठीक है, तो आपकी लुक्स के साथ में हार्मनी होनी चाहिए, आप अच्छे दिखने चाहिए। ठीक है ओके सर। जी, जी सर। और बताइए। और सर ये जो ओरेकल कार्ड्स है, जैसे अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ तो इसको इसे रीडिंग करने के लिए इनको चार्ज वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग? मैम, टेंशन क्यों ले रहे हो? आप प्रैक्टिकल हेलो। करोगे ना तो सब बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, नहीं मैंने शुरू नहीं किया इससे, कि मैंने अब सोचा कोई पहले बात पूछ नहीं, लूं एक दिन आपको, की और इसीलिए बात है। इसीलिए पूछा मैंने। कोई टेंशन नहीं है, मंगलवार ओके को सर। सब समझाऊंगा क्या करना है, कैसे करना ओके सर, थैंक यू सर। है। जी, बोलो जी। तो मुझे थोड़ा सा ये कार्ड समझना था। एक्चुअली मेरा नेट का थोड़ा इशू हो गया, तो मुझे देखो, क्लियरली एड्स का कार्ड का सुनाई मतलब नहीं है दी। कि एक ऐसी गुफा में खो जाना जहां पर अंधकार है। ठीक है, वो अंधकार हमारे दिल का भी हो सकता है, हमारे नेचर का भी हो सकता है, और आसपास की चीजों का भी हो सकता है। ठीक है, सर ये कार्ड नो का कार्ड है, हाँ जी, बिल्कुल नो का कार्ड है। या फिर हम ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक अंधकार होने के बाद आपके जीवन में एक नया सवेरा भी हो सकता है। देखो, नया सवेरा हो सकता, क्या होगा ही, क्योंकि अंधकार के बाद हमेशा प्रकाश होता ही है। ठीक है ना? वो अलग जी बात सर। है कि वो उस नया सवेरे देखने के लिए रहे बंदा। बाकी ऐसा कोई स्थिति नहीं है जीवन में कि नया सवेरा ना हो। ठीक है, बाकी जो रिप्लाई है वो प्रश्न के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है, एज ऑलरेडी सेड। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न है और ये कार्ड आया है तो मैं उत्तर बता देता हूँ। सर अगर मुझे ऐसा सवाल आ गया कि मेरे घर में ऐसे ऐसे एक बुजुर्ग बीमार है, तो अगर ये कार्ड आ गया तो इसके लिए हम क्या जवाब दे सकते हैं? देखो, आपने खुद नहीं, आपने
अभी बताया ना कि क्वेश्चन 3 कैटेगरी का है। आप आपका प्रश्न ये है कि मेरे घर में बुजुर्ग बीमार है, वो रहेगा कि नहीं। तो अगर ये क्वेश्चन है तो ये नो कार्ड है, बात खत्म हो गई। ठीक है। अगर वो कुछ तो और पूछना चाह रहा है तो अलग कहानी है। ठीक है। अगर वो ये तो पूछना चाह आप रहा है कि वो बुजुर्ग ठीक क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्या है कि वो सही नहीं हो पा रहा, ठीक है, और ये वाला जी प्रश्न आया था, तो वो बुजुर्ग जी जो है वो इसलिए ठीक नहीं हो रहा क्योंकि वो अपने ऊपर कार्मिक बैगेज लेकर बैठा है। उसको पता है कि मैंने अच्छे कर्म नहीं किए और मैंने चीजें सही नहीं करी, लोगों के साथ सही नहीं किया, परिवार के साथ सही नहीं किया, तो ये सोच सोच कर वो बीमार है। ठीक है। अगर वो कार्मिक बैगेज जो है वो रिलीज कर देगा तो वो उसकी सेहत भी सही हो जाएगी, सब काम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है जी। जी सर। चलो। मगर हम डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते ना कि वो अभी नहीं रह सकते। मैम देखो, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, आप ये समझो ना। जी पहली सर। बात तो ये है कि देखो, ये कटु सत्य है कि जाना सबको है। ठीक यस है। सर। अगर वो ये पूछ रहा है कि भैया मेरा बुजुर्ग जो है, हमारे घर के जो बूढ़े व्यक्ति हैं, वो पिछले 1 महीने से बिस्तर पे है, 6 महीने से बिस्तर पे है, कि वो जाएंगे कि नहीं, कटेंगे कि नहीं, तो और ये हम्म। कार्ड आ जाए तो कट जाएंगे भैया, वो सुनना ही ये चाह रहा है। आप ये भी तो समझो ना, आप क्यों हेजिटेट जी कर रहे हो सर। इस बात को कहने में। जी सर। ठीक है ना। चलो। थैंक यू सर। थैंक यू जी। चलो, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आप सब इसी प्रकार प्रयास करते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ठीक है। हम और आप मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जो कि शनिवार को होगा। ठीक है। जहाँ पे हम अपने बाकी सारे कार्ड्स जो है वो कवर करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। गुड बाय।